जी बनते जी, क्या मामला है? क्योंकि मेरा नाम जो है भिक्षु उत्तरानंद है। मेरा पिताजी ने ज्ञानदीप गुरुकुल कंपेयरगंज के यही के रहने वाला हूँ हम भी। तो हुआ ये, हम लोग कभी सोच नहीं पाया, क्योंकि हमेशा हम लोग पूजा पाठ करने के बाद रात को शांतिपूर्वक हम लोग विश्राम यहाँ पर करता हूँ, रहता भी हूँ हर चीज़। और रात को इन लोगों ने अटैक किया था, हम लोग समझ में नहीं आया। 2 बजे से इन लोगों ने अटैक कर दिया था ट्रैक्टर टाली के साथ, शनिवार के दिन को 12। अटैक कैसा? जैसे आवाज़ सुनने मिला ना, हम लोग का ठाई से आवाज़ हुआ, टीना के आवाज़ आया क्या, हम लोग तो सोचा था हम लोग ने मोटर के चक्का फट गया होगा, जैसे चक्का फट गया होंगे। तो हम लोग ने बाहर निकल के देखा तो कम से कम मेरा दीवार टूटा पड़ा। तो आदमी और ज़्यादा घुस के आने लगा। तो हमने सोचा क्या कर रहे हैं लोग। मैं बाहर आ करके देखे तो और डंडा भी था, भाला भी था, जो खामथी भी थी, सब ले करके हमने वीडियो फिर अंदर आ करके अपना मोबाइल को लेने लगा। ले आके फिर हमने वीडियो रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड में भी है ऑलरेडी है। तो इन लोगों ने रिकॉर्ड को रुकवाने को चाहिए, पहले वीडियो को रिकॉर्ड कर लो। हमको जो है हाथ में यहाँ भी मारा, मोबाइल को फोड़ने जा रहे थे लेकिन मोबाइल नहीं लगा, मेरे हाथ में लग गए। तो और 2-3 मेरा लोग आ करके हमारे पाँव में भी मारने लगा, चोट तो लगे थे। फिर हम सोचा तो क्यों ऐसे कब्जा किया जा रहा, क्यों दीवार तोड़े जा रहा। करा मैं कब्जा कर रहा हूँ, मैं है, अब अभी घुसिए और नहीं तो मार डालेंगे। तो हम लोगों ने रूम में घुसा, जान बचा के रूम में। कौन लोग थे जिसने आप लोगों पर अटैक किया, जान से मारने की धमकी दिया? ये जो है मैंने ही एक बाहर में चाय दुकान करने के लिए रखा था और मैं ही उसको ताकि भी नाम बताइए, नाम गुरु जी। किन का के दिया था, बलराम है, क्योंकि हमें बलराम है उसके नाम है, जो पहले से यहीं पे रहते थे लोग भी। तो उन्होंने अपना ज़मीन मेरा बचा हुआ है कह करके उन्होंने बोला मेरा ज़मीन है, आप यहाँ से भाग जाइए। तो हम लोग क्या इसकी सूचना हाँ, हमने ये सूचना दिया। मैंने इसके बाद मैंने 112 को नंबर को फ़ोन करके बुलाया, देखो ऐसे ऐसे हो रहा, मेरे कान में हो रहा, बुद्ध बिहार में दीवार तोड़ा ही जा रहा। तो पहुँचे 10-15 मिनट के बाद पहुँचे। तो वो लोग खड़ा होने के बाद वो लोग साइलेंट से खड़ा हो गए। साइलेंट खड़ा होने के बाद आप लोग हटाना चाहिए उन लोगों को। तो उसके सामने बोलो शांति तो रह गया, अभी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा, और चले गए। कुछ आश्वासन नहीं दिए प्रशासन की तरफ से? कोई आश्वासन मिला आपको? नहीं, कोई अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला। तो फिर वो लोग जाने के बाद फिर वो लोग अटैक करने लगा। फिर अटैक करने के बाद फिर हम 112 को फिर नंबर को फ़ोन करके आया। तो वो लोग के ही सामने वो दीवार माटी और ईटा को घुसाने लगा, ईटा तक घुसाने लगा, टीना घुसाने लगा, बांस भी घुसाने लगा। तो हमने और डर गए। तो आप लोग बताइए, आप लोग इसको मना करिए। तो भाई हम मना नहीं कर सकते, 100 नंबर 112 ने बोला हम मना नहीं कर सकते, आप मारपीट नहीं कर सकते हम। उसके बाद क्या आपने? तो आप हमको बोला आप थाना चलो। हमको थाना ही उन्होंने 112 नंबर के गाड़ी से उल्टा हमको ही थाना लेके गया। वहाँ पर हम बोलते गया एसओ साहब सोया हुआ है, दरोगा सोया हुआ है। तो हमको यहाँ पर 8-9 बजे तक बैठा दिया। इतना में उन्होंने यहाँ अंदर घुसा करके दीवार लवा जो है तैयारी कर लिया, अपना ईटा घुसा करके बांस गाड़ करके कब्जा करने लगा। सुबह 8-9 बजे के बाद हमने पता चला ये तो यहाँ से नहीं होगा। तो हम लोग ने गोरखपुर चले गए एसपी साहब के यहाँ। एसपी साहब के यहाँ से आया तो आदमी को जो नाम हमने दिया था तो FIR दर्ज किया था उन्होंने। एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? एसपी साहब ने क्या कहा आपसे जब एसपी साहब वो एसपी साहब ने बोला जो कान हुआ है वो लोग को पकड़ करके आप लोग के FIR किया गया, उसको वो करो बोलता, हाँ 10 करो। जिस जमीन पे वो लोग तोड़ फोड़ किए वो जमीन आपके नाम से है या मतलब अभी वो पेंडिंग में? नहीं, नाम तो मेरा नाम से है, चौहदी भी मेरा है, नाम भी मेरा है। उन्होंने एक ब्राह्मण को बेच दिया था। बेचने के ये सब जो कार्य है किसके दबाव से हो रहा है? वो तो हम यही भी बता, नाम लेकर के दबा, कौन दबा रहा है, कौन चढ़ा रहा है, तो नाम नहीं दे पाया कौन है। इशारा जो है प्रशासन लोग को ढीला होने नाते, प्रशासन तो सामने खड़ा होकर के वो काम को करा रहे हैं। और अभी SDM साहब ने जो है उसको
बांस के घेरने के लिए आदेश दिया था, वो घेरने के बाद भी वो लोग ने अटैक किया। ऐसो जमीन कोई विवाद में नहीं न है? विवाद तो यहाँ पर नहीं था। कैसी जमीन है ये तो बंजर है या फिर नहर? बंजर नहीं है, ये अपना निजी नंबर है, अपना प्रॉपर्टी, मेरे बाप की संपत्ति है ये। कहाँ पेपर है? ये जो यहाँ बौद्ध भिक्षु में जो बैठे हैं कोई वो पेपर अपना है इसका? पेपर है। इंतखाब में नाम है, दिखाइए ऐसे। देखो अभी बाउंड्री वाला लाइए, हमको बाउंड्री वाला पहले लाइए। जो ये देखिए चारों तरफ हमारे पर एक ऑलरेडी बाउंड्री वाल है, ये मेन गेट है। पर्यटक विभाग से और सारे लोग विपसना लोग यात्री लोग आते जाते हैं और यही मेन गेट है, इन लोगों ने तोड़ा। कब से यहाँ सर निवास करते हैं आप? अरे हम लोग तो काफ़ी अभी 40 वर्ष से हो गया। हम लोग विद्या 2008 से हम लोग ने सदर प्रसाद लोग ने ओपन करके के स्कूल को चालू किया गया। उससे पहले हम लोग आना था। ये जमीन पुश्तैनी है या फिर? जी पुश्तैनी है, पुश्तैनी है, रजिस्ट्री वो जो बचा था रजिस्ट्री भी किया है लोगों ने, बैनामा दार भी किया है। अभी जी कहाँ है रजिस्ट्री पेपर? रजिस्ट्री ये रजिस्ट्री पेपर है। इन लोगों ने चारों आदमी ने, खाली दिखाइए बस। ये चारों आदमी ने, एक पुनवासी है, बलराम है, जो नाम है, चारों भाई ने इसको बैनामा कर दिया। एक ब्राह्मण को भी बैनामा किया था, पंडित लोग को भी बैनामा कर दिया, हमको भी बैना किया। संपूर्ण हक ईशा हमको। इस समय जमीन पे हावी कौन हो रहा है? हम है नहीं कौन वाला? इस समय हावी कौन हो रहा है? कौन कब्जा करने की कोशिश में? जो बेचने वाला, जो ये बेचने वाला लोग ही वो लोग आ करके कर रहा है। मेरा जमीन अभी बची है, ये लोग ने ये करते हुए दूसरा आदमी को क्या एग्रीमेंट किया था। वो लोग ने कुछ लोग एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट किया था, वो लोग कब्जा करवा रहे हैं। वो फर्जी तरह से हमको भी बैनामा कर दिया, अगले को भी बैनामा कर दिया, फिर भी एग्रीमेंट कर कह सकते हैं लेखपाल बुलाइए अगर। हाँ लेखपाल ही को करना चाहिए। जी लेखपाल और तहसीलदार है, सब आ करके कानून के तरफ से आना चाहिए। किसी उच्च अधिकारी साहब ने मिला? हाँ हमने मिला है, SDM से भी मिला है। SDM साहब ने क्या कहा? SDM साहब ने जो कागज ये दिखा रहा हूँ, देखिए ये कोर्ट से आदेश भी है। जो हाँ सिविल कोर्ट में दाखिला हुआ है। क्या आदेश है? आप लोग खूब पढ़ सकते हैं। हाँ यानी आप DM तक पहुंच चुके हाँ हैं? जी DM नहीं सुनाई नहीं हो रहा। DM के यहाँ पे हम लोग ने आंदोलन। आप क्या कहना चाहेंगे शासन और प्रशासन से? क्या आप कहना चाहेंगे और क्या मांग करना चाहेंगे शासन और प्रशासन से या यहाँ का प्रशासन से हम कहेंगे जो मेरा सरकारी आवास जो मिला है, ये जो बिल्डिंग है, जो भगवान बुद्ध का जो बिल्डिंग भी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने 5 लाख रुपया दे करके हमको बिल्डिंग दिया था। ये यात्री भवन के लिए, जो यात्री जो विदेश लोग चाइना जापान जो जाता है, लोमनी खुशी न करके यात्री लोग जाते हैं, वो लोग को रहने के लिए, वो लोग के रुकने के लिए, विश्राम के लिए सरकार ने दिया है। जिस जमीन पे अभी विवाद चल रहा है, जो कुछ लोगों ने आके तोड़ा, उस जमीन को लेकर के उत्तर प्रदेश की सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? हम मांग अपना जमीन है, अपना बुद्ध विहार का जगह स्थान है, वो बाउंड्री को तोड़ा है, वो बाउंड्री हम किसी तरह जोड़ा जाए और उसको बना के दिया जाए। हम इतना में ही, हम ज्यादा। धन्यवाद। जी सर सूरज विद्यार्थी है, गोरखपुर पिपराइच के रहने वाले हैं और मैं भी बौद्ध धर्म में आस्था रखता हूं और जितने भी बौद्ध धर्म के में आस्था रखने वाले लोग हैं उनके साथ अब खिलवाड़ किया जा रहा है। चूंकि हम उपस्थित है कैंपियरगंज बसंतपुर ग्राम सभा है और बसंतपुर ग्राम सभा में उपस्थित बौद्ध विहार में 11/12/2022 को अराजक तत्वों द्वारा आकर के इसकी बाउंड्री वाल तोड़ी गई है, जिसपे भंते उत्तरानंद जी ने एक कंप्लेन भी लिखा पुलिस को, कैंपियरगंज थाने को, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिस कारण से भंते जी पुनः दोबारा गोरखपुर जिले जनपद में जाकर के SP से शिकायत करते हैं। और यहाँ की प्रशासन का हालत देख लीजिए कि थाने पे FIR करने के बाद भी, थाने पे एप्लीकेशन देने के बाद भी FIR नहीं किया जा रहा है। ये एक तरह से रंजिश के तहत समझ लीजिए और कुछ भू माफियाओं का नज़र है इस पे, चूंकि मेन रोड से ये सटे हुए हैं हाईवे से, तो लोग ये सोच रहे हैं यहाँ आकर के अपना बिजनेस चमकाया जाए। लेकिन हम ये एक चीज़ बता देना चाहेंगे शासन और प्रशासन और सरकार से भी कि जितने भी बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं उनको आप लोग मजबूर कर रहे हैं एक बड़ा आंदोलन और धरना करने को। और निवेदन ये करेंगे, अभी भी समय है, शासन प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा मैं कि बौद्ध धर्म को मानने वाले करोड़ों अनुयायी हैं, उनको मजबूर नहीं किया जाए, तत्काल इस पे कार्रवाई किया जाए और जो भी आरोपी हैं
गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई किया जाए उसके ऊपर। क्या लग रहा है योगी शासन काल में भिक्षुओं पे प्रहार किया जा रहा है? माननीय योगी जी हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वो स्वयं कहते हैं और भारतीय संविधान हमको अधिकार देता है कि यहाँ सभी धर्म के लोग रह सकते हैं और अलग अलग धर्म को मान सकते हैं। तो मुझको भारतीय संविधान सर देता है और मुझे लगता है कि माननीय योगी जी भी इस पे विचार करेंगे। माननीय योगी जी को भी विचार करना चाहिए कि ये बौद्ध धर्म आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाए। क्या मामला है सर यहाँ का? मामला सर ये कुछ नहीं, ये दबंगई है हमारा। कौन सा जगह है सर? ये बसंतपुर है, कैंपियरगंज। हाँ, क्या मामला है? हमारा मामला ये है सर, ये दबंगई से तोड़ा जा रहा है जो दीवार, जिसके पहले बाउंड्री हुआ है वो सरकारी पैसे से ही हुआ, कई करोड़ लगा है। तो हमारी मांग ये है कि हमारी पुनः बाउंड्री सरकारी खर्चे से जो बना है उसको बनाया जा और दोषियों के प्रति कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाए। ये घटना कब हुई है सर? यह घटना 11 तारीख को जी। इसको लेकर लगभग 2 बजे रात आप लोगों ने उच्च अधिकारी से बात किया? जी सर। जी, क्या मामला कहाँ तक निस्तारण हुआ? मामला हमारा मामला जब यहाँ तक नहीं सुलझा तो हमने सीधे एसएसपी साहब के वहाँ गए। एसएसपी साहब ने FIR दर्ज करने के लिए निर्देश दिया और FIR दर्ज हुआ, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। हम लोग धरना प्रदर्शन किए तहसील पर, तो SDM और तहसीलदार मिल करके इन्होंने कहा कि यह बाउंड्री की जो है अभी नहीं संभव है लगाने के लिए, लेकिन जो कि तत्काल पशु से जानवर उनवर आ रहे हैं तो इसको बल्ली और बांस लगा करके इसको हम जुड़वा देंगे। अच्छा, जोड़ा गया है। हाँ, लेकिन फिर भी अराजकता। यहाँ से जी, यहाँ के कौन है आप? हम यहाँ के संस्था के एक मेंबर हैं। क्या नाम है आपका? चंद्रेश चंद्र भारती। ताकि मैत्री बुद्धा सोसाइटी की मैं मेंबर हूँ सर। हम लोग यहाँ विद्यालय भी चलाते हैं, यहाँ रोज आना जाना है, यहाँ आना जाना है। यहाँ विगत करीब 30-35 साल पहले की बनी सरकारी फंड से बनी बाउंड्री और यात्री निवास है सर। यहाँ पर यात्रियों का आना जाना, बहुत भिक्षुक लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन कुछ दबंगों ने जबरदस्ती करके बाउंड्री वाल को शनिवार की रात 11 तारीख की रात्रि लगभग 2 बजे ये लोग टाली ट्रैक्टर से अंदर प्रवेश करते हैं, काफ़ी 20-25 की संख्या में। और प्रवेश करने के बाद ये लोग भंते जी के जान लेने की भी कोशिश करते हैं। और भंते जी जब ये पुलिस आती है वहाँ 20-25 के बीच में इनको एक अकेले लेके जाती है, उधर से एक पक्ष को लेके जाती है। फिर उसके बाद हम जब वहाँ आते हैं 10 बजे तो एसओ साहब से हमारी वार्ता होती है। एसओ साहब कह रहे हैं मैडम मैं जा रहा हूँ देखने। हम कह सर बताइए अभी तक तो आप गए ही नहीं। फिर उसके बाद वहाँ से एसए साहब आते हैं 12 बजे, वो क्या तहरीर करते ले जाके लिखते हैं। उसके बाद लगता है किसके दबाव से इस तरह का? सर यहाँ कुछ प्रशासन शासन किस दबाव में है, इस प्रशासन से तो हम अपनी वेदना क्या कहें कि यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। रात दिन हम लोग ये भी गुहार कर रहे हैं कि यहाँ कुछ इनकी सुरक्षा मुहैया कराई जाए। क्या लगता है ये जमीन किस तरह का जमीन है? यह जमीन कोई भी वाजिब जमीन नहीं है। जिस जमीन पे कब्जा करना चाह रहे हैं भंते उत्तरानंद के नाम इन लोगों ने बैनामा किया है। विपक्ष लोग हैं जो कुछ लोग जिनको करवा रहे हैं, इनकी औकात नहीं है जो कर रहे हैं, किसी के सह पे कर रहे हैं। कुछ इसमें सर भूमाफियाओं का भी हाथ है। क्या निवेदन करना चाहिए? शासन से हम यही निवेदन करना चाहते हैं कि जो इस तरह का कृत्य किया है, जिनके नाम FIR दर्ज है, जो अज्ञात लोग हैं, उन गुंडे माफियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए कि इस तरह का कृत्य ना कर सके। और हमारी जो सरकारी बाउंड्री वाल बनी है, गेट दीवार, यहाँ बच्चों का विद्यालय चलता है, जिस तरह पहले था उसको करा दिया जाए। यही हम सरकार से चाहते हैं।